क्या हर ट्रिप पे एक टूर प्लान होना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं पे जाएं बस एग्जिस्ट करने के लिए, ना कोई चेकलिस्ट हो और ना कोई जल्दबाजी? कभी ऐसे सवाल मन में आए तो हिमाचल प्रदेश के इस विलेज के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे पार्वती वैली के दूर दराज तोश आना क्यों टोटली वर्थ है, और एक बहुत ही सीनिक और रिवॉर्डिंग व्यू देने वाला लेकिन इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी वाला ट्रैक भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप देख रहे हैं फ्रीबेड ट्रैवल्स। सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। तोश पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कसौल, जहां के लिए दिल्ली, मनाली और चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस मिल जाते हैं। कसौल से फिर और एक बस पकड़ के आपको पहुंचना है वर्षेणी, और वर्षेणी से तोश के बीच के 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप ट्रैक करके या 300 रुपए देके टैक्सी में कवर कर सकते हैं। वर्षेणी लास्ट पॉइंट है इस तरफ जहां तक बस से आया जा सकता है। आप चाहें तो कसौल से भी तोश के लिए डायरेक्ट टैक्सी बुक कर सकते हैं 1200 से 1300 रुपए देके। दूसरा ऑप्शन है बस में आके दिल्ली मनाली हाईवे में स्थित भुंतर में उतर जाना और वर्षेणी के लिए दूसरी बस पकड़ लेना। भुंतर में वैसे नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भी है, जबकि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोगिंदरनगर में। मैं अभी मणिकरण से तोश जा रहा हूं और मुझे इसके देने पड़ते 1050 रुपए, पर थैंकफुली केरला के 2 भाई मिल गए तो अब मुझे देने पड़ेंगे बस 350 रुपए। भुंतर या कसौल से वर्षेणी तक चलने वाले बसेस के नंबर्स पहले काफी ज्यादा थे, और अभी एक बस मिलती है सुबह के 9-10 बजे तो दूसरी बस मिलती है दोपहर के 4 बजे। मुझे पता चला कि ये सिचुएशन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और बसेस फिर से नॉर्मली चलने लगेंगे। कसौल से तोश का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं वर्षेणी को। रहने के ऑप्शंस तो यहाँ पे भी हैं, पर आप आसपास स्थित पुलगा, कालगा और टुलगा जैसे छोटे छोटे विलेजेस में रह के हिमाचली लाइफस्टाइल को करीब से देख सकते हैं। करीब 40 मिनट के ड्राइव के बाद 3 बजे के आसपास मैं पहुंच चुका हूं आज की मंजिल तोश में। तो वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आ सकती है, गाड़ी या फिर बाइक्स वगैरह। वहाँ पे आपको गाड़ी वगैरह पार्क करना होता है और पैदल चल के आना होता है। यहाँ पे एक ब्रिज था जो कि पिछले जुलाई में कुछ फ्लड वगैरह आया था, इसलिए टूट गया है। तो उधर एक टेम्परेरी सा ब्रिज बनाया गया है तोश में एंटर करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस हैं, हुपर्स के हॉस्टल्स हैं, हेलो तोश, बहुत सारे होटल्स हैं और होम स्टेज हैं। तो मुझे उस ब्लू वाले होटल में जाना है। तो यहाँ पे एक चाय का शॉप है, उन्होंने बोला कि 600 रुपये में रूम मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है। लो जी, मैं अपना होटल पहुंच चुका हूं और जो कॉमन बैल्कनी है वहां से कुछ ऐसा व्यू मिलता है। स्टे ऑप्शन का नाम है विज्ञान गेस्ट हाउस, जिसे मैं आपको जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ आपको मिलेगा एक डिसेंट स्टे, अमेजिंग होस्ट, एक प्यारी सी अमेरिकन बुली सुंदरी जो काफी फ्रेंडली है, और ऐसे दिल खुश कर देने वाले व्यूज। और क्या चाहिए। लगेज होटल में रखने के बाद मैं निकल गया हूँ तोश और आसपास स्ट्रॉल करने, जिसमें आता है असली मजा। यह है गांव का एकमात्र धार्मिक स्थल ऋषि जमदग्नि टेम्पल, जिसे साल में कुछ ही दिन खोला जाता है। आजकल तोश में ट्रेडिशनल घर काफी कम देखने को मिल रहे हैं, जितने कि 8-10 साल पहले तक दिखते थे। पर फिर भी तोश कुछ सो कॉल्ड कंक्रीट जंगल वाले हिल स्टेशन से अभी भी बेहतर है।
वैसे बता दूं कि तोश का एल्टीट्यूड है करीब 2400 मीटर्स या 7900 फीट, जबकि कसौल का एल्टीट्यूड था 1580 मीटर्स या 5180 फीट। मैं भी तोश से कुटला के रास्ते पे हूँ। मुझे इस ट्रेल पे आने के बाद ही लोगों से पता चला कि कुटला ट्रू सेंस में एक ऑफबीट जगह है जहाँ पहुँचने के लिए तोश से मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं, जहाँ मैं अगली बार जरूर जाना चाहूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल देखने। ऊपर स्नोफॉल हो रखा है थोड़ा बहुत, और इधर के स्नोकैप्ड माउंटेन्स तो नज़र आ ही रहे होंगे, और सनसेट भी होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये सब एप्पल ट्रीज़ हैं ये सब, लेकिन आपको जून जुलाई अगस्त में आना पड़ेगा एप्पल्स देखने के लिए। और वो वाटरफॉल सा दिख रहा है, वो एक्चुअली तोश वाटरफॉल नहीं है, वो डैम जो है ना वहाँ से पानी गिर रहा है वो। तो मुझे सुनने में आया खीरगंगा ट्रैक अभी चालू है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी भी मतलब जनवरी 22 है आज, इसीलिए अभी भी खीरगंगा वाला ट्रैक चालू है। नहीं तो बाकी सालों में अब तक खुला नहीं रहता, ये स्नोफॉल की वजह से काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो कल जा सकता हूँ मैं खीरगंगा ट्रैक के लिए, जो कि एक बहुत ही सीनिक ट्रैक है। अभी फिलहाल तोश वाटरफॉल चलते हैं। तो यहाँ पे एक कैफ़े है जो कि अभी बंद है, और वो दूसरा साइड वाला भी बंद है शायद। नहीं तो आप यहाँ पे चाय मैगी के मज़े ले सकते हैं जब ये खुले हों। यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शंस हैं। सोचिए इससे पीसफुल जगह कोई होगी। तो आप चाहें तो तोश में ना रुक के तोश से और भी आगे आके रुक सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स वगैरह हैं। ऊपर चल के देखेंगे, इस तरफ तो हैं कुछ और उस तरफ भी हैं। तो जो ऐसे ए शेप वाले होते हैं ना, जो भी होता है वो भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई के बाद मैं यहाँ ऊपर पहुँच गया हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ है कुटला, तो पीछे की तरफ है बुद्धा वन जाने का रास्ता। यहाँ से मैं अब रिटर्न करता हूँ तोश। आपको जहाँ जहाँ भी रास्ता दिखे खुद से एक्सप्लोर करके आप नई नई जगहों को डिस्कवर कर सकते हैं, और यही खूबी है पार्वती वैली की। तोश में आपको मिनिमम एक इवनिंग तो स्पेंड करना ही चाहिए। इवनिंग में आप अपने होटल में पार्टी कर सकते हैं, या फिर पिंक फ्लॉयड कैफे, शिवाय कैफे, या फिर कोई और कैफे भी ट्राई कर सकते हैं। तोश भी कसौल की तरह ही एक हिप्पी विलेज है, तो आपको यहाँ के कैफेज में भी लाउड ईडीएम, साइकेडेलिक पेंटिंग्स और चिल वाइब्स से मिलेंगे। रात को मैंने कुछ खास नहीं किया और एक वेजिटेरियन थाली ही खाया। वैसे आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, पर आज का दिन काफी खास होने जा रहा है। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, पर अब ट्रैक करने लायक तो नहीं है। पर चल के देखता हूँ ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक चल के, क्या पता मौसम साफ हो जाए। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाके आप पहुँचते हैं तोश, और राइट हैंड से जाते हैं आप खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो पार्वती रिवर को क्रॉस करना है, आगे एक ब्रिज है और यहाँ पे एक वर्षिणी डैम है आगे की तरफ। अभी 1:30 बज गए। वैसे मुझे और सुबह निकलना था, पर मौसम इतना अच्छा नहीं था। अभी थोड़ा सा ठीक हो चुका है मौसम। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं उस ब्रिज से। अभी खीरगंगा का सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले के मुकाबले। पहले मैं 2 बार आया हूँ एक्चुअली समर मंथ्स में, तो जो कुछ भी चेंज हुआ है मैं पता करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। स्टे ट्यून।
ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप मिल गया जो कि खीरगंगा ट्रैक कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा। पहले ये ब्रिज यहाँ पे नहीं हुआ करता था, थोड़ा आगे हुआ करता था और नीचे उतर के आपको क्रॉस करना होता था, पर शायद वो वाला ब्रिज भी टूट गया और ये एक मोटरेबल रोड बना दिया गया है जो कि इस तरफ जो पहला गांव है वहां तक जाता है। वो रहा वर्षेणी डैम जो कि खीरगंगा ट्रैक का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, और थोड़ा आगे है वर्षेणी का टाउन। तो मैं एक लेवल ऊपर पहुंच चुका हूं, बट मुझे ट्रैकिंग करने के लिए 2 पोल्स चाहिए जो कि दिखाई नहीं दे रहे मुझे। यहाँ पे 2 वे है, ऊपर से चलते हैं। तो मुझे उस ग्रुप के बाद एक भी आदमी नहीं मिला है इस ट्रैक पे कि ट्रैक खुला भी है या नहीं, पता नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ रास्ते में जो कोई भी मिलेगा मैं उससे पूछूंगा कि वो खीरगंगा से वापस आ रहे हैं क्या, और वहाँ पे कितने लोग हैं और लोग अभी ये ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं, और स्टे ऑप्शंस ऊपर मिलेंगे या नहीं, ये सब मैं कंफर्म करूंगा। जिस ग्रुप से मिला था वो काफ़ी स्लो आ रहे हैं, तो उनके साथ आना ऑप्शन नहीं है। आगे 2-4 गाँव भी हैं तो कोई इशू नहीं है, स्टे वहाँ पर भी किया जा सकता है वैसे। तो यहाँ से प्रॉपर वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है खीरगंगा ट्रैक के लिए, और नीचे की तरफ देख रहे हैं जो वाइट वाइट दिख रहा है वो सब बर्फ़ ही है, और उसके बीच में से पानी बह के आ रही है। तो जगह जगह पे ऐसे मार्क किए गए हैं ताकि आपको रास्ता पता चल सके। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला रास्ता। दोनों तरफ जाके आप पहुँच सकते हैं। अभी कुछ दुकान वालों से मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि लोग गए हैं सुबह से कुछ, और अभी मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि दोपहर हो गई है और ये जाने का सही टाइम नहीं होता। सुबह सुबह ही निकल जाना होता है, और आजकल आप खीरगंगा के टॉप में स्टे नहीं कर सकते, आपको वापस रुद्रनाग आके स्टे करना होता है नाइट को। तो मैं तो खीरगंगा जाके फिर वापस रुद्रनाग नहीं आ सकता। जाते टाइम भी मैं रुद्रनाग में रुक जाऊंगा और कल सुबह खीरगंगा जाऊंगा, फिर वापस लौटूंगा सीधे। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। और मुझे एक छड़ी भी मिल गई है, लेकिन इसके लिए मुझे 50 रुपये देने पड़े, लेकिन एक अच्छी सी छड़ी है। इस ट्रैक में जो पहला गांव आता है उसका नाम है नगठन, जहां पहुंचने से पहले काफी स्टीप चढ़ाई करनी होती है अगर आप उस नीचे वाले रास्ते से आते हैं मेरी तरह। यहाँ 1-2 शॉप भी हैं जहां से आप जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं, और कुछ कैफेज भी हैं जो खुले रहते हैं समर के मंथ्स में। और हाँ, मोबाइल नेटवर्क यहाँ तक ही आता है, इसके बाद नहीं। तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को पहले से ही बता के रखें ये बात। तो हमने अभी भी नगठन गांव को क्रॉस किया, और उसे क्रॉस करते ही स्टे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। खीरगंगा यूनिवर्सल कैंप नगठन, देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी है, कैंपिंग भी है, और वो रहे टेंट वगैरह है ना। तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं आप चाहें तो, पर हम आगे बढ़ते हैं। नगठन के बाद मुझे एक और गांव सा नज़र आ गया है, और ये रुद्रनाग हो सकता है। और नदी की भी काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आने लग रही है, हालांकि नदी बहुत दूर है यहाँ से, पर आवाज़ यहीं तक आ रही है। पानी का कलर देखिए ज़रा।
तो यहाँ से नकठन कैंप है 500 मीटर दूर और हिल टॉप कैंप है थोड़ा ही दूर। तो आज रात को मैं हिल टॉप कैंप में स्टे करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे ऊपर वाले रास्ते से जाना होगा। तो ये है हिल टॉप कैंप्स और उसमें से मेरा टेंट है ये वाला। ये सिंगल या 2 लोगों के लिए सही है, और आप ज़्यादा लोग हैं तो बड़े वाले टेंट्स भी हैं। इनमें देख सकते हैं 4-5 लोग आराम से आ सकते हैं और काफ़ी सारे टेंट्स हैं इनके पास। तो आज का स्टे मेरा शायद लाइफ का सबसे पीसफुल स्टे होने वाला है। और खाना पीना भी इंक्लूडेड है इसमें, डिनर और कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और कॉस्ट है इसका 1000 रुपीज़। तो शायद टेंट का 500 और खाने का 500। तो 2 टॉयलेट वाले टेंट्स भी हैं वो रहे। और मौसम कैसा है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें विंडोज़ भी हैं 2 और ब्लैंकेट 4 दिए गए हैं। रात को तो काफ़ी ठंड होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मुझे 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। 1 बजे मैं निकला था वर्षेणी से और 3:30 को पहुँच गया था रुद्रनाग। इस जगह पे बस जियो का ही नेटवर्क अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी भी 2-3 घंटे के लिए ही मिल पाती है, वो भी जनरेटर्स की वजह से। फिर भी ये रात मेरे मोस्ट मेमोरेबल रातों में से एक जरूर रहेगी। और ये राजमा चावल, क्या गजब टेस्ट था इसका। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं अपने कैंप से निकल गया हूँ और मैं पहला बंदा हूँ जो निकला हूँ। और 5-6 किलोमीटर ट्रैक करना है, फिर खीरगंगा पहुँचना है और फिर से वापस आना है तोश। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, लेकिन उतना ही सुंदर और सीनिक डे भी होगा आज। तो एपिसोड को आखिर तक जरूर देखें। मैं आपको रास्ते में जो कुछ भी आएगा इंटरेस्टिंग दिखाता रहूँगा। हेलो ऐसे डॉगीज मिलते रहते हैं। हमारे टेंट में 5-7 हेल्दी डॉगीज थे। तो हिल टॉप कैंप ऊपर की तरफ था, अब मैं जाने वाला हूँ नीचे की तरफ। ये 8 बज चुके हैं और सनराइज़ भी हो चुका है, पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से धूप अभी तक मेरे शरीर में लगी नहीं है और ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। आगे चल के पसीना भी आएगा, वो तो पता है। जैकेट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कल हुआ था ऐसा। तो अभी 8:30 बजने वाला है, तो देखते हैं मैं कितने टाइम में खीरगंगा पहुँचता हूँ। ये पहुंच गए हम रुद्रनाग। पानी के कितने पास आ गए हैं देखिए, और पानी का कलर तो पूछिए ही मत। वाह, ये रहा एक धर्मशाला। ओहो, तो यहाँ पे भी कुछ स्टे ऑप्शंस हैं और कैफ़े वगैरह हैं, और माहौल काफ़ी ठंडा है। स्नो वगैरह देख सकते हैं, और वाटरफॉल के बगल में ही आपको रुद्रनाग टेम्पल देखने को मिल जाता है। इस ब्रिज को इस ट्रैक का मिड पॉइंट कहा जा सकता है, और इसके बाद डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ से प्रॉपर ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी तक हम ऐसे आ रहे थे, पर अब जाएंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे करके। ये देखिए बर्फ जमा हो गया है।
ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल था। तो अभी तो लोकल्स मिले हैं, उनका शॉप है ऊपर, तो उनके साथ मैंने तो कोशिश की कि उनके साथ ही चला जाऊं, पर नहीं, वो आगे निकल गए। लोकल है ना। मैं सोच रहा था कि मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं, पर और 3 किलोमीटर बचा हुआ है खीरगंगा के लिए, और अभी 9:15 हो रहा है। चलो चलो साइड दो, चलो साइड दो। ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ है वाटरफॉल, गजब। आखिर के 100-200 मीटर में बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, ये पूरी चढ़ाई है, फिर टॉप, मतलब टॉप तो दिखने लग रहा है। सो लेट्स गो। वेलकम टू खीरगंगा। तो ये है खीरगंगा टॉप गाइज। फ्रेश स्नो है। खीरगंगा ये जगह मीन सी लेवल से 2960 मीटर्स या 9710 फीट ऊपर स्थित है। जैसा कि आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा, ये जगह तो पॉपुलर है एक बिगिनर लेवल ट्रैक के लिए, पर साथ ही साथ इस जगह का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, और नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स इस जगह को और भी खास बनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये जगह भगवान कार्तिकेय के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था, जहां वो अक्सर ध्यान किया करते थे, और माता पार्वती जब भी उनसे मिलने आती थी, उनके लिए वो खीर बनाया करती थी पास के ही हॉट स्प्रिंग के पानी से। आज भी यहाँ का पानी खीर की तरह ही सफेद दिखता है, और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है खीरगंगा। कुछ साल पहले तक ये जगह कुछ ऐसा दिखता था। भले ही यहाँ दुनिया की सारी सुख सुविधाएं नहीं थे, पर एडवेंचर और पीस सीकिंग सोल्स के लिए यहाँ सब कुछ था। गवर्नमेंट ने आजकल यहाँ पे कैंपिंग पे बैन लगा दी है, और यहाँ पे लीगली रात को स्टे नहीं किया जा सकता। सोचिए, पहले आप यहाँ रात को स्टे कर सकते थे, और ये जगह एक पार्टी हब हुआ करता था। विंटर के मंथ्स में यानी दिसंबर से फरवरी तक यहाँ कोई भी शॉप खुला नहीं होता, पर बाद में यानी समर के मंथ्स में जैसे कि अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ चाय, पराठे और रिफ्रेशमेंट शॉप्स खुल जाते हैं। सो डोंट वरी। पर हाँ, स्टे के लिए वही रुद्रनाग और नखठन दो ही ऑप्शंस हैं इस ट्रैक में। और एक खास बात आपको याद रखनी है कि इस ट्रैक में आपको एनफ कैश कैरी करना है। यूपीआई पेमेंट्स तो भूल ही जाइए, और चीजें महंगे होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग हुआ करता था मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए वहाँ पे हुआ करता था, पर अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। ये कहाँ गया पता नहीं पानी। बड़ा मज़ा आता था यहाँ पे, और व्यू यहाँ से कैसा दिखाई देता है देखिए, ऐसे स्नो कैप माउंटेन, और आप गर्म पानी में नहा रहे हो एक ओपन स्विमिंग पूल पे। वाह, ये एक्सपीरियंस अभी लेना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं, मंदिर से दर्शन करके आते हैं।
मैंने सुना एक बाबा जी रहते हैं यहाँ हर समय। अगर कोई और ना भी हो तो जिनसे मिलने का मौका तो इस बार नहीं मिल पाया, पर आप चाहें तो उनके लिए कुछ फ्रूट्स जरूर ला सकते हैं। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर खैर आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आपको बस एक कमेंट कर देना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।